मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में चंद्र और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक अपने शत्रु से भी मित्रता स्थापित करने वाले होते हैं। मित्र के समान सदैव आचरण करना तथा विनम्र प्रवृत्ति होना और शांति पूर्वक प्रतिकूल स्थान में भी कार्य संपन्न करना इनमें स्वाभाविक गुण होते हैं। आत्मिक सुख निश्चित ही इनके द्वारा जातक को प्राप्त होगा। चंद्र भी नित्य सद्बुद्धि सद्विचारों से युक्त एवं उपकार की बातें जीवनों पर्यंत और वृद्धावस्था तक दाम्पत्य सुख प्रदान करेंगे। ये दोनों ग्रहों के मेल से आयु के 24वें वर्ष से 26वें वर्ष तक धनोपार्जन अत्यधिक एवं यश प्रतिष्ठा भी बहुत प्राप्त होते हैं। इस जातक को ये दोनों ग्रहों के मेल से विवाह के उपरांत सुख एवं मध्यावस्था तक हर प्रकार से सुखी गृहस्थी और धन संपदाओं के संग्रह में विशेष अभिरुचि तथा साथ ही पत्नी का भाग्य से आनंदमय जीवन वृद्धावस्था से पूर्व रहता है। यदि जातक मोती 5.25 रति एवं लहसुनिया भी 5.25 रति का लौकिक चांदी की धातु में बनवाकर गले में दिन सोमवार को उपवास रखकर धारण करे तो किसी भी काल में इसको किसी भी प्रकार के दुख व तकलीफ की सामना नहीं करनी पड़ेगी। अपनी क्षमताओं के अनुसार सदैव कार्य करेंगे। धार्मिक भावना इसकी हृदय में हर स्थिति में रहेगी। मानवता तो बाल्यावस्था से ही इसके मन मस्तिष्क में रमण करती रहेगी। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का कर्म स्थान जन्म स्थान से ज्यादा दूरी पर नहीं रहता है। कर्म स्थान में जातक अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी योग्यता के अनुरूप धनोपार्जन करने वाले होते हैं। संघर्ष करने से पीछे कभी हटते नहीं हैं। सहयोगी जनों को भी सहयोग करने वाले होते हैं। धन संपदाओं के प्रेमी होते हैं। किसी भी प्रकार के कार्यों में हाथ लगाने पर सफलता 100% भी प्राप्त हो सकती है। इनकी भावनाओं को समझने वाले अन्य जनों में सहयोगी जन अवश्य ही होते हैं। इनकी माता लक्ष्मी स्वरूपा भी होती है और सरस्वती का भी गुण अवश्य ही निहित रहता है। परिवार जनों की देखभाल करने में माहिर होती हैं और इनके विचारों पर चलने वाले भी अन्य परिवार परिजन रहा करते हैं। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो छठवें भाव स्थित अर्थात रोग व शत्रु भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय कुछ विलंब से अवश्य होता है, लेकिन भाग्योदय होने के उपरांत प्रेम पूर्वक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। अपनी विद्या के अनुसार जातक नौकरी करने के बारे में सदैव सोचने वाले होते हैं और नौकरी करते भी हैं। इस क्षेत्र में बहुत प्रसन्न रहा करते हैं। इनके अच्छे सहयोगी जन होते हैं। शांति पूर्वक जीवन जीने वाले होते हैं।
अंत अवस्था तक अपने कार्य क्षेत्र में जातक प्रसन्न रहा करते हैं। पराक्रम की भावना इनमें अवश्य रहा करती है। सामाजिक सेवा भावना इनकी मन मस्तिष्क में रहा करती है। अन्य जनों की सहायता करने के पक्ष में भी ये रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो छठवें भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक ऐश्वर्यवानों की भांति उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं। इनके मन में जो बातें उत्पन्न होती है उपजती है उस बात को करने के लिए जातक तत्पर रहा करते हैं। किसी भी प्रकार के कार्य में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। सोच समझकर चलने वाले होते हैं। मध्यावस्था के उपरांत भी इनका मस्तिष्क कम तेजी नहीं रहता है। मन मस्तिष्क में अच्छी अच्छी बातें उपजती रहती हैं। वृद्धावस्था में भी जातक युवा जन की भांति कार्य करने की क्षमता वाले होते हैं। पुत्र सुख भी जातक को अवश्य होता है। इनकी भावनाओं का आदर करने वाले इनके संतान और अन्य परिवार परिजन भी होते हैं। जातक अपनी बातों को आगे की अवस्थाओं में भी रखा करते हैं। अतीत को भूलने वाले नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्न भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो छठवें भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन मुख्य रूप से जीवन के पूर्वार्ध भाग में कुछ संघर्ष वाला अवश्य रहा करता है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध भाग में अनेकों प्रकार से प्रसन्न रहा करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में आत्मिक खुशी इनको प्राप्त होती है। मांगलिक कार्य करने वाले होते हैं। मांगलिक कार्यों में अभिरुचि रखा करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में इनको अधिक मन लगता है। बाहरी क्षेत्र में इनको अधिक मन नहीं लगना स्वाभाविक है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को धनाभाव किसी भी काल में नहीं रहता है। आवश्यकता के अनुसार इनको धन की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। जीवन के हर भाग में जातक अपने बल पर धन उपार्जन करने वाले होते हैं। अपव्ययी व्यक्ति ये नहीं होते हैं। अपव्ययी मित्र भी इनकी नहीं होते हैं। मित्र जनों की बातों में कभी आने वाले नहीं होते हैं। इनकी अधिक मित्र कुछ समय तक विद्यार्थी काल में रहा करते हैं, लेकिन उसके उपरांत मित्र इनको मुख्य रूप से एक भी नहीं रहता है। अपनी इच्छा अपने मन की बातों को सुनने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों कुंडली में, तो षष्ठम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट की सामना ज्यादा किसी भी काल में न करनी पड़े। मानसिक तनाव उत्पन्न नहीं हो और आकस्मिक धन का अभाव नहीं हो। इसके लिए सोमवार को भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। बिल्वपत्र भगवान शिव की लिंग पर चढ़ाने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहेगा। पारिवारिक जनों में अन्य प्रकार की खुशियां व्याप्त रहेगी। और केतु की आराधना ध्यान तांत्रिक विधि से ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का करा देने से शारीरिक कष्ट मुख्य रूप से जातक को नहीं होगा। और किसी भी क्षेत्र में विरोधी जन नहीं मिलेंगे। शत्रुता किसी से नहीं होगी और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख अवश्य ही प्राप्त होंगे। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए
रखने के लिए अवश्य कहेंगे। इसका अध्ययन करने से अवश्य ही आप लोग ज्योतिषियों की भांति, एक अच्छे ज्योतिर्विद की भांति आत्मज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान इससे आप लोग प्राप्त करेंगे। और सांसारिक जो दुख उत्पन्न होते हैं पारिवारिक जीवन में, अवश्य ही इससे आप लोग समाधान करने में सक्षम होंगे, सामर्थ्य रहेंगे और अनेकों जन का कल्याण, अनेकों जनों की कुंडलियों को आप लोग देख सकते हैं। जो पाठक इसको अध्ययन करेंगे अवश्य ही ज्योतिषाचार्य की भांति आप लोग अन्य जनों को सुख प्रदान करेंगे। यहाँ पर प्रकाश की ये कार्य होता है। आप लोग यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। मेरा पहला संपर्क का नंबर है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 884017761792। और आप लोगों के संज्ञान में हम यह दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी 25 रचनाओं में यह जो 2 ग्रंथ हैं, एक 18वीं रचना वाक्योपदेश जो 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है। इस पुस्तक का एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हम वीडियो बनाकर देते रहते हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप लोग देखें, इसका एक एक वाक्य सुने, वीडियो देखें। इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा है, अवश्य उसको फॉलो करें। और फेसबुक पर गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारा आईडी है, उस आईडी को अवश्य ही देखें। इस योग साधना निधि जो हमारी 7वीं रचना है, 125 प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत निहित है। प्रत्येक दिन इंस्टाग्राम पर जो ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा है उस पर वीडियो बनाते हैं, एक एक प्रश्न बोलते हैं। आप लोग अवश्य इसके अंदर जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप लोग सुने और उत्तर प्राप्त करने के लिए अवश्य ही इस पुस्तक को खरीदें। इसका मूल्य 900 रुपया है और जो वाक्योपदेश हमारा है इसका मूल्य 1100 रुपया है। आप लोग अवश्य ही ये दोनों पुस्तक को प्राप्त करके सभी प्रकार के रोगों से निजात पा सकते हैं और वाक्योपदेश से अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर परिवारजनों के साथ रहे और आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, आनंदमय जीवन व्यतीत परिवारजनों के साथ करते रहें। और हमारी जो यूट्यूब पर ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है, अवश्य ही उसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना कदापि ना भूलें और शेयर भी हमारी वीडियो को आप लोग करते रहें, अन्य जनों से कराते रहें। धन्यवाद।